अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के बारे में कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए सारिफीन को बिजली के कनेक्शंस की फराहमी का अमल आसान बनाने की हिदायत की है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी मईशत में नुमाया इजाफे का दुनिया एतराफ कर रही है। अफगान सफीर ने इस्लामाबाद में मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती से मुलाकात में यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हरगिज इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सैयद अमजद अली जैदी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर और नज़ीर अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इरादा किया है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर खारजा नाइजर में है, जहां वो इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के कल शुरू होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बाबा गुरु नानक देव जी के 551वें जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने मकबूजा इलाके में मुसलमानों के घर और दीगर इमारतों को मुनहदिम करने के काबिज इंतजामिया के इकदाम की शदीद मजम्मत की है। चीन ने कहा है कि कौमी सलामती की आड़ में मजीद 43 से जायद चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद करने का भारतीय इकदाम बैनुल-अक़वामी मार्केट कवानीन और आलमी तंजीम तिजारत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजली के नए कनेक्शंस की फराहमी के लिए NOC के हसूल के तरीक़ाकार और मंजूरी के अमल को आसान बनाने की हिदायत की है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में हाउसिंग तामीर और तरक्की के बारे में कौमी राब्ता कमेटी के हफ्तावार इजलास की सदारत के दौरान कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क में बिजली की कोई किल्लत नहीं है, लिहाजा नए कनेक्शन की फराहमी में ताख़ीर का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद लोगों को पनाह फराहम करना है, ताहम सहूलतें और तरीक़ाकार में आसानी यकीनी बनाई जानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि मौजूदा तरीक़ाकार तामीरी शोबे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, इसीलिए यूटिलिटी कनेक्शंस के लिए मंजूरी के तवील अमल को आसान बनाना चाहिए। इमरान खान ने हिदायत की कि जो लोग नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपने घरों की तामीर के लिए आसान अक़सात पर कर्ज लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उन पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स के बारे में ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी हाउसिंग और तामीरात ने कहा कि इस रिहायशी मंसूबे में 600 अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस मंसूबे के ख्वाहिशमंद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम की जाएं। इजलास को बताया गया कि नए गैस कनेक्शनों के NOC के हसूल के लिए ऑनलाइन निज़ाम वसा किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में मुअव्विन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के तहत 1500 मकानात की तामीर पर गौर किया गया। इस मंसूबे का इफ्तिताह अगले साल जनवरी में होगा, जिससे सस्ती और कम कीमत रिहायशी सहूलत मैसर आएगी। वज़ीर आज़म ने मंसूबे को सराहते हुए कहा कि अवाम को सस्ते मकानात फराहम करने के हुकूमत के वादे की ये अमली मिसाल है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कोरोना वबा के दौरान पाकिस्तानी मईशत में नुमाया इजाफे का दुनिया एतराफ कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बोश ब्रांडे की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक वर्ल्ड फोरम से खिताब हमारी कामयाब पॉलिसी तरजीहात का ऐलान था। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन साद अल मालकी से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसी तर मौके मौजूद हैं। इस मौके पर सऊदी सफीर ने कहा कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के समाजी शोबे की तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी कराई।
वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंगरोंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हमने एफसी और फ्रंटियर कोर की मजमूई ताकत और अफरादी कुव्वत में इजाफा किया है ताकि यकीनी बनाया जाए कि सीपैक मंसूबों की ऐसे अंदाज में फालियत में कोई रुकावट दरपेश न हो। सफ़ीर ने पाकिस्तान में सीपैक मंसूबों और चीनी शहरियों के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने आज इस्लामाबाद में मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज से मुलाकात की। मुशीर ने उन्हें मईशत पर कोरोना वायरस के मनफी असरात कम करने और माशरे के नादार तबकात को तहफ़्फ़ुज़ देने के बारे में हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। हाई कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि बरतानवी हुकूमत इस वबा के समाजी माशी असरात कम करने के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। कौमी सलामती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ अफ़ग़ानिस्तान के इस्तेहकाम से मुंसलिक है और ख़ित्ते में इत्तफ़ाक़ के बग़ैर तरक्की नामुमकिन है। उन्होंने ये बात आज पाकिस्तान में अफ़ग़ान सिफारतकार नजीबुल्लाह अली खेल से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान कही। डॉक्टर मुईद ने कहा कि दोनों मुल्क ताउन और दो तरफ़ा तिजारत में इजाफे के ज़रिए तरक्की और खुशहाली का सफ़र तय कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनूबी एशियाई ममालिक के साथ इत्तेहाद से दोनों मुल्क मुस्तफ़ीद होंगे। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। अफ़ग़ान सिफारतकार ने इस मौके पर कहा कि इस राबते से अफ़ग़ानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होने देगा। हुकूमत ने ख़वातीन और बच्चों से बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए तारीखी एंटी रेप कानून के निफाज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वज़ीर कानून की ज़ेर-ए-सदारत कानूनी मुकदमात के बारे में काबीना कमेटी ने आज 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दी। एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 में खुसूसी अदालतों और एंटी रेप क्राइसिस सेल का क़याम शामिल है, जबकि दूसरा फौजदारी कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 है जिसमें दीगर सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून में रेप की इस्तिलाह ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र लड़कों के लिए इस्तेमाल होगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सैयद अमजद अली जैदी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर और नज़ीर अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। सैयद अमजद अली जैदी गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर जबकि नजीर अहमद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। स्पीकर फिदा मोहम्मद नाशात ने नए स्पीकर से उनके ओहदे का हलफ लिया। नए स्पीकर सैयद अमजद अली ने असम्बली से खिताब करते हुए अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने जमहूरी तर्ज अमल के तहत आप तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली को मुंतखब करके अवामी खिदमत के लिए गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आपको इस मुक़द्दस ऐवान तक पहुँचाया है। हम हमारे कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करें। कबल अज़ीं अरकान असम्बली ने वोट के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया। सैयद अमजद अली जैदी ने 18 वोट लिए जबकि उनके मध्य मुकाबिल गुलाम मोहम्मद ने 8 वोट हासिल किए। इसी तरह डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद ने 22 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल उम्मीदवार रहमत खालिक ने 8 वोट लिए। बाद में स्पीकर ने वजीर आला के इंतखाब के लिए नॉमिनेशन पेपर कल दाखिल करने के शेड्यूल का ऐलान किया। बाद में उन्होंने असम्बली का इजलास हफ्ते की सुबह 11 बजे तक मुलतवी करने का ऐलान किया। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का स्पीकर मुंतखब होने पर अमजद अली जैदी को मुबारकबाद दी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग से खिताब करते हुए इयादा किया कि इस मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह वाज़ेह कहा है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला मुनसिफाना और फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक हल नहीं हो पाता, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। तर्जुमान ने हाल ही में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान की तरफ से एक दस्तावेज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदादे दहशतगर्दी के इदारों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की तरफ से फ्राहम करदा सबूत की बुनियाद पर आगे बढ़ें और भारत पर जोर दें कि वो रियासती पॉलिसी को हथियार बनाकर दहशतगर्दी करना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि आलमी इदारों को भी भारत पर जोर देना चाहिए कि वो दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे का खात्मा करे जो उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए कायम किया है।
ترجمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے شراکت داری جاری رکھنے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں زاہد حفیظ چودھری نے امید ظاہر کی کہ بائیڈن انتظامیہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے گی۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے حوالے سے کہا کہ سی پیک پاکستان کی قومی ترقی اور علاقائی روابط میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد سی پیک منصوبہ اور ایک راستہ ایک منزل اقدام علاقائی ترقی کا مرکز ہوں گے اور ہم خصوصی اقتصادی زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نائجر میں ہیں، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جو کل سے شروع ہوگا۔ وزیر خارجہ اور آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان اجلاس سے خطاب کریں گے اور شرکاء بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ دو روزہ اجلاس میں وفود مسلم دنیا کو تمام درپیش مسائل زیر بحث لائیں گے، خصوصاً اسلاموفوبیا کے خلاف مقابلے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ادھر وزیر خارجہ اپنے ہم منصوبہ اور ریاستوں کے وفود کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نائجر کے ساتھ تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نائجر میں نائجر کی یونیورسٹیز کے سربراہان کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں نائجر کے طلباء کو تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ وفد نے پاکستان میں نائجر کے طالب علموں کو سہولتیں فراہم کرنے کی پیشکش پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ بابا گرو نانک دیو جی کی 551ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتری کل بھارت سے پاکستان پہنچیں گے۔ یاتری واگا بارڈر کے راستے پاکستان آئیں گے۔ سالگرہ کی مرکزی تقریب جنم استھان ننکانہ صاحب میں سوموار کے دن منعقد ہوگی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شہری شہید ہوا۔ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بھارتی ناظم الامور کو آج وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ بھارتی قابض فوج کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کی کارروائیاں 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی اقدار اور پیشہ ورانہ عسکری طرز عمل کے منافی ہیں۔ یہ زیر بحث آیا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر تناؤ بڑھا کر بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بھارت پر اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اپنا کردار آزادانہ طریقے سے ادا کرنے کی اجازت دے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کے گھر اور دیگر عمارتوں کو منہدم کرنے کے قابض انتظامیہ کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ قابض انتظامیہ نے اسلام آباد کے علاقے پہلگام اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں گجر بکروال برادری کے 20 مکانات اور دیگر عمارتوں کو منہدم کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ انتظامیہ نے غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے گجر بکروال خاندانوں سے خالی کرائی گئی اراضی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے تاکہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا سکے۔ گجر پہاڑی ڈیموکریٹک فورم کے چیئرمین چودھری شاہین اقبال نے ایک بیان میں گجر بکروال مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو گجر بکروال طبقے کو جبری طور پر ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ وہ ان علاقوں میں صدیوں سے آباد ہیں۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں شبیر احمد ڈار، خواجہ فردوس، عبدالصمد انقلابی، زمردہ حبیب، جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور تحریک وحدت اسلامی نے اپنے بیانات میں غریب مسلمانوں کے املاک کے انہدام کو انسانی حقوق کی بدترین پامالی قرار دیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ایک اور غیر قانونی اقدام کرتے ہوئے ضلع پلوامہ کے گاؤں ناروا میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کے دوران متعدد شہریوں کو یرغمال بنا کر انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔
मकामी लोगों का कहना है कि फौजियों ने गांव के मुतादिद घरों में जबरदस्ती घुसकर मकीनों को जरखमाल बनाया और उन्हें घर घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया की ताकतवर रियासतों पर जोर दिया है कि वो यकतरफा पाबंदियों को ख़त्म करें, क्योंकि इससे न सिर्फ खुराक और सेहत के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ, बल्कि मुतासरा ममालिक में लाखों लोगों की जानों और रोज़गार को भी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल के गैर रस्मी इजलास में कहा कि यकतरफा ज़ालिमाना इक़दामात मकासद और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुनाफी हैं। उन्होंने कहा कि यकतरफा पाबंदियां मुतालिका रियासतों को आलमी सतह पर मुतफ़िक़ा अहदाफ के इदराक के लिए अपनी इस्तेदाद कार को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के अमल को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि यूएन जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल ने इस अमर को तस्लीम किया है कि लोगों को उनके गुजर बसर के ज़राए खुसूसन खुराक और अद्वियात से महरूम न किया जाए। चीन ने कौमी सलामती की आड़ में मज़ीद 43 से ज़ायद चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद करने के भारतीय दावे पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान याओ लिजियान ने एक बयान में कहा कि ये इक़दामात कारोबारी असूलों और आलमी तजारती तंजीम के क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने भारत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर अपनी इम्तियाजी सोच को बदले और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद नुकसान पहुँचाने से गुरेज करे। जनूबी कोरिया और चीन में चीनी सदर शी जिनपिंग ने जनूबी कोरिया के दौरे शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत और कोरोना वबा से निपटने के लिए इत्तफाक हो गया है। ये फैसला चीन के आला सिफारतकार वांग शी और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा कैंग क्वेंगवा के दरमियान सियोल में मुलाकात के दौरान हुआ। वांग शी ने कहा कि उनका दौरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के माबैन अमन और सलामती के फरोग के लिए काम करने की कोशिश की अहमियत को उजागर करेगा। इथियोपिया के वज़ीर-ए-आज़म अबी अहमद ने कहा है कि टिग्रे में फौजी ऑपरेशन के आखिरी मरहले में इलाकाई दारुल हुकूमत मैकले पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फौज अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी और लोग घरों में रहेंगे। ये सूरत हाल टिग्रे जंगजुओं को बुध को हथियार डालने की मुकर्ररा आखिरी तारीख गुजर जाने के बाद पैदा हुई। तुर्की में एक अदालत ने सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत गिराने की साजिशों में मुलविस सैकड़ों मुल्ज़िमान के मुकदमे का फैसला दे दिया है। ये नाकाम साजिश 4 साल कबल की गई थी, जिसमें से दर्जनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सजा दी गई थी। कमोबेश 500 बशमूल फौजी कमांडर्स और पायलट्स पर 15 जुलाई 2016 को हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश का इल्ज़ाम था। साजिश अंकारा के करीब वाक़ई एयरबेस से की गई थी। सूडान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सादिक अल महदी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 84 बरस थी। सूडान के सरकारी खबरसां इदारे के अहदेदारान का कहना है कि अल महदी एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल इंसान थे, जो मुसलसल 65 बरस से ज़ायद अरसा सूडान में एक सियासतदान और सरकारी ओहदेदार रहे। रेडियो खबरनामा जारी है। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी ने मारूफ फुटबॉलर डियागो मैराडोना को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैराडोना फुटबॉल के बेहतरीन और हर शख्स के पसंदीदा खिलाड़ी थे। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर डियागो मैराडोना की लाश का पोस्टमार्टम करने का फैसला किया गया है। सरकारी वकील का कहना है कि पोस्टमार्टम का मकसद मैराडोना की मौत का सबब जानना है कि क्या वाकई मौत की वजह तिबई मुहर्रिकात हैं। गुज़श्ता रोज डियागो मैराडोना का इंतकाल हो गया था और इस हवाले से बताया गया था कि साबिक फुटबॉल स्टार दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। उधर सदारती महल का कहना है कि मैराडोना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनकी मैयत को दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के सदारती महल में 3 रोज तक रखा जाएगा। स्पोर्ट्स हीरो की मैयत आज से हफ्ते तक सदारती महल में रखी जाएगी। मारूफ ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले ने अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता लीजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत पर शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा है कि हम अगले जहां में एक साथ फुटबॉल खेलेंगे। समाजी राबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर मारूफ ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले ने लीजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो जीत के जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले ने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत की
खबर को अफसोसनाक करार देते हुए लिखा कि आज मैंने अपना एक अजीज दोस्त और दुनिया ने एक लेजेंड को खो दिया है। फुटबॉलर पेले ने कहा कि अभी मुझे और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन जहां सबसे अहम यह है कि खुदा डियागो मैराडोना के अहले खाना को सब्र अता करे। पाकिस्तानी शाहीन्स पहले 4 रोजा मैच में अगले माह की 10 तारीख को न्यूजीलैंड ए के मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। तवील फॉर्मेट का दूसरा मुकाबला 17 दिसंबर को शुरू होगा। पहला T20 मैच 23 दिसंबर को न्यूजीलैंड 11 के खिलाफ होगा। दूसरे में 27 दिसंबर को नॉर्दर्न नाइट्स का सामना करना होगा। तीसरा मैच 29 दिसंबर को वेलिंगटन फायरबर्ड्स के साथ शेड्यूल है। चौथा 1 जनवरी को कैंटरबरी किंग्स से होगा। पांचवा मुकाबला 3 जनवरी को न्यूजीलैंड 11 से होना है, जबकि 5 जनवरी को पाकिस्तान शाहीन्स एक बार फिर उसी हरीफ के मद्दे मुकाबिल होंगे। आईसीसी ने पहले अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप को भी कुछ अरसे के लिए मौखिर करने पर गौर शुरू कर दिया है। अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप जनवरी 2021 में बांग्लादेश में शेड्यूल है, ताहम इसको अगले साल के आखिरी हिस्से तक मुलतवी करने का जायजा लिया जा रहा है। अगरचे गवर्निंग बॉडी या बांग्लादेशी बोर्ड ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया, मगर दोनों बांग्लादेश में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हतमी ऐलान किया जाएगा। पहली 2 रोजा कराची विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी यंग लियारी बॉक्सिंग जबकि जूनियर कैटेगरी का टाइटल फकीर कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब ने अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट और सेंट्रल की 47 खवातीन बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर साउथ अरशाद सोधर ने इनामात तकसीम किए। साबिक कप्तान मिसबाह उल हक समेत 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इस दिहाई के अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल गुज़श्ता अशरे के बेहतरीन मर्द और ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए चौथे आईसीसी अवार्ड ऑफ ईयर के इनेकाद का एहतमाम करेगी। इन अवार्ड्स के लिए पाकिस्तान से मिसबाह उल हक और यासिर शाह को नामजद किया गया है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। इलाके टैक्स ऑफिस ने जनूबी पंजाब के 4 अजला बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और लोधरा से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा अफराद की मालूमात हासिल की हैं। बहावलपुर के आरटीओ के तर्जुमान ने रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे को बताया कि इन अफराद से 5.5 अरब रुपए बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस 4 अरब 40 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जबकि रवा माली साल इस तादाद में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 25% इजाफा हुआ है। FPCCI के नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन, पाकिस्तान बिजनेस मैन एंड इंटेलेक्चुअल फोरम ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि गरीब ममालिक कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि इस सिलसिले में अमीर ममालिक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तमाम तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों की वापसी फौरी तौर पर मुंजमद की जाए और जिनकी हालत ज्यादा खराब है उनके कर्ज से माफ किए जाएं, वरना एक खौफनाक आलमी बहरान जन्म ले सकता है। मियां जाहिद हुसैन ने कारोबारी बिरादरी से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत दर्जनों तरक्की पजीर ममालिक की मैशत कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत में लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और अगर ऐसा हुआ तो बहुत से ममालिक दिवालिया हो जाएंगे, जिससे नया आलमी बहरान जन्म लेगा। मगरबी ममालिक तीसरी दुनिया की मदद इंसानी हमदर्दी के तहत ना करे, बल्कि अपने मफाद में इन मैशतों को दोबारा खड़ा करने में मदद दे ताकि आलमी माशी निज़ाम दोबारा मुतवासिन हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मगरबी ममालिक से कहा कि गरीब ममालिक को रिलीफ दिया जाए, जिसे हल्का ना लिया जाए, क्योंकि यही दुनिया को मौजूदा मसाइल से बचाने का वाहिद हल है। UNCTAD की रिपोर्ट के मुताबिक वबा की वजह से होने वाले माशी नुकसान तवील अरसा तक जारी रहने का खदशा है और बिलखुसूस गरीब और पसमानदा ममालिक की मैशतें ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि ऐसी 100 इंडेक्स 653 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,031 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 389 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 241 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज यूनिटी फूड लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 50 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 405 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 304 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 74 में कमी, जबकि 27 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया।
नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 157 रुपए 61 पैसे और कीमत फरोख्त 161 रुपए 30 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 211 रुपए 3 पैसे और 215 रुपए 98 पैसे। यूरो 187 रुपए 95 पैसे और 192 रुपए 36 पैसे। सऊदी रियाल 41 रुपए 98 पैसे और 43 रुपए 5 पैसे। यूएई दिरहम 42 रुपए 90 पैसे और 43 रुपए 92 पैसे। जापानी येन 1 रुपया और 51 पैसे और 1 रुपया 54 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 94,736 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,81,319 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 81,677 मीट्रिक टन बरामदी और 99,642 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान अब गुलकार और अदाकार गौहर मुमताज के साथ फिल्म अभी में नजर आएंगी। फिल्म की कास्ट में अदाकार सलीम शेख, उस्मान पीरजादा, महमूद असलम, एहतशामुद्दीन, यासिरा रिजवी, हिना बयात और आसिफ रजा मिल शामिल हैं। अभी नामी रोमानवी थ्रिलर फिल्म की शूटिंग कश्मीर के खूबसूरत मकामात पर जारी है और इसकी कहानी कौम परस्ती के गिर्द घूमती है। अभी की हिदायत असद मलिक दे रहे हैं और ये फिल्म बरतानिया के एक बैनुल-अक़वामी डैनियल जॉन्स प्रोडक्शन के बैनर तले की जा रही है, जो पाकिस्तान में अपने पहले वेंचर के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी गौहर मुमताज ने शुएब रब्बानी के साथ खुद लिखी है। सीनियर अदाकार एहसन खान को कराची में बनने वाली नई फिल्म में कास्ट कर लिया गया। फिल्म साज SK आदिल की नई फिल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल होने के बाद अदाकारों के चुनाव का अमल जारी है और इब्तदाई तौर पर एहसन खान को फिल्म में मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया गया, जबकि हीरोइन के लिए आयशा उमर और नीलम मुनीर के नाम ज़ेर गौर हैं। फिल्म में लाहौर और कराची से ताल्लुक रखने वाले अदाकार काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग का आगाज नए साल जनवरी में किया जाएगा। रेडियो खबरनामे में अब हम शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। मुसाफिरों को पुरहजूम शहरों में एक से दूसरी जगह ले जाने वाली अहम तरीन उड़न टैक्सी ई-हैंग 216 की कामयाब आजमाइश की है। इस बार फिजाई टैक्सी को 3 मरतबा उड़ाया गया है। फिजाई सयाहत बढ़ाने और एग्जेक्टिव सर्विस फराहम करने वाली ये सवारी मुकम्मल तौर पर बिजली से चलती है और मुकम्मल तौर पर खुदकार और खुद मुख्तार भी है। ई-हैंग की आजमाइश जनूबी कोरिया में की गई, जहां पहले खुदकार फिजाई टैक्सी के लिए बाकायदा हिफाजती सर्टिफिकेट लिया गया है। आजमाइशी उड़न टैक्सी में 2 सवार बैठ सकते हैं। आजमाइश में इसे जनूबी कोरिया के गुंजान शहर में उड़ाया गया। अगर आप गोश्त खाना बिल्कुल तर्क कर देंगे तो इससे हड्डियां नरम पड़ सकती हैं और फ्रैक्चर के खतरात भी बढ़ जाएंगे। एक वसी मुताले से इंकिशाफ हुआ है कि तवील अरसे तक सब्जी खाने वाले अफराद में कैल्शियम और प्रोटीन की मिकदार कम हो जाती है। ये सिलसिला आगे बढ़ता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और यहाँ तक कि चोट सहने वाली बाफ्तें कम होने से चोट का असर बराह रास्त हड्डी पर पड़ता है, जिससे बिलखुसूस कूल्हे की हड्डी टूट भी सकती है। साइंसदानों ने तिब के मैदान में मार्का सर अंजाम देते हुए एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया है जिसकी बदौलत बूढ़े अब दोबारा जवान हो सकेंगे। माहिरीन ने इस तरीकाकार के जरिए बूढ़े अफराद को अपनी उम्र से 25 साल कम उम्र करने का दावा किया है। और अब जानते हैं मौसम की सूरत हाल माहिर मौसमियात से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश का सिलसिला खत्म होने के बाद मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने का इम्कान। तफसील के मुताबिक हालिया बारिश के बाद आज मुल्क के तमाम मैदानी इलाकों में मतला साफ था। अगले चंद दिनों में इस्लामाबाद, सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और सूबे बलूचिस्तान में मतला साफ मौसम खुश्क होगा। गंदम की काश के बारानी और नहरी इलाकों में अगले 5 या 6 दिन तक फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूबे पंजाब के कुछ मैदानी इलाकों में आज रात या कल सुबह के वक्त शदीद धुंध बनने का इम्कान है। इस्लामाबाद में आज कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 10, कराची में 14, क्वेटा में -4, पिशावर में 6, गिलगित में 5, मुजफ्फराबाद में भी कम से कम 5, मरी में -1, जबकि बारामूला और श्रीनगर में कम से कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में हाउसिंग और तामीरात के बारे में कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए सारिफीन को बिजली के कनेक्शंस की फराहमी का अमल आसान बनाने की हिदायत की है। वज़ीर ख़ारजा नाइजर में हैं, जहां वो इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के कल शुरू होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खबरनामा पैनल इंजीनियर थे गुफरान अहमद, शोबा उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क, फॉरेन डेस्क और खेलों की खबरें कंवल शमीम, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुकद्दस रऊफ, एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला बशीर बंगश, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इस आसिफा महफूज और मुजाहिद खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।